जब दुर्योधन ने भीम को पिला दिया कालकूट जहर, फिर भीम की जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कर्मा में। दोस्तों, गंधारी का बड़ा पुत्र दुर्योधन और भीम दोनों की कुश्ती में उस्ताद थे। भीम ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए दुर्योधन भीम से बालपन से ही दुर्भावना रखता था। वह सोचने लगा कि नगर के उद्यान में सोते समय भीमसेन को गंगा में डाल दें और युधिष्ठिर तथा अर्जुन को कैद करके सारी धरती पर राज्य करे। दुर्योधन और गंधारी का भाई शकुनी कुंती के पुत्रों को मारने के लिए नई नई योजनाएं बनाते थे। इसी योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने भीम को जहर देने की योजना बनाई। उसने एक बार जल विहार के लिए गंगा के तट पर प्रमाण कोटि स्थान में बड़े बड़े तंबू और खेमे लगाकर अलग अलग कमरे बनवाए। उस स्थान का नाम रखा उदयन किरण। चतुर रसोइयों ने खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं तैयार की। दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर ने वहां की यात्रा करना स्वीकार कर लिया। वहां सभी कौरव और पांडव इकट्ठे हुए। वहां सभी राजकुमार एक दूसरे को खिलाने पिलाने लगे। दुर्योधन की योजना अनुसार भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया। कहते हैं कि ये कालकूट विष था जिसका असर धीरे धीरे होता है। भीमसेन को भोजन अति प्रिय था, इसलिए उसके लिए अलग से दुर्योधन भाई की तरह आग्रह करके भोजन परोस देता है। भीमसेन वह सब भोजन खा लेता है। दुर्योधन समझ जाता है कि अब मेरा काम हो गया है। इसके बाद सभी जल क्रीड़ा करते हैं। जल क्रीड़ा करते समय भीमसेन जल्दी थक जाता है और वह जल्द ही खेमे में आकर सो जाता है। दरअसल उसके रग रग में विष फैलने से वह निश्चित हो जाता है। भीम को दुर्योधन लता की रस्सियों से मूर्ति की तरह बांधकर गंगा के ऊंचे तट के जल में ढकेल देता है। अन्य पांडवों को इसका भान भी नहीं होता है। भीम बेहोश अवस्था में ही गंगा के भीतर स्थित नागलोक जब पहुंचता है, वहां विषैले सांप भीमसेन को खूब डसते हैं। सर्पों के द्वारा डसने से दुर्योधन द्वारा दिए गए विष का प्रभाव कम हो जाता है। भीमसेन का चमड़ा इतना कठोर था कि सर्प इसका कुछ बिगाड़ नहीं सके। सर्पों के डसने और विष का प्रभाव खत्म होने से भीमसेन जागृत हो जाता है। तब वह सर्पों को पकड़ पकड़ कर मारने लगता है। ये देख बाकी के सर्प भाग जाते हैं। भागकर वे नागराज वासुकी के पास जाते हैं और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाते हैं। ऐसे में वासुकी नाग स्वयं भीमसेन के पास जाते हैं। उनके साथ गए आर्यक नाम के एक नाग भीमसेन को देखकर पहचान लेते हैं। आर्यक नाग भीमसेन के नाना का नाना था। तब वासुकी पूछते हैं, हम इसको क्या भेंट दें? इसको बहुत सारे धन और रत्न दे दें। आर्यक कहते हैं कि नागेंद्र, ये धन और रत्न लेकर क्या करेगा? अगर आप इस पर प्रसन्न है तो इसको उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दीजिए जिसने सहस्त्रों हाथियों का बल प्राप्त होता है। वासुकी की आज्ञा से भीमसेन कुंड का सारा रस एक ही घूंट में पी लेता है। इस प्रकार 8 कुंडों का रस पीकर नागों के निर्देश अनुसार वह एक दिव्य सैया पर जाकर सो जाता है। इधर नींद टूटने पर कौरव और पांडव खूब खेल कूद कर हस्तिनापुर चले जाते हैं। आपस में वे बात करते हैं कि हो सकता है कि भीमसेन हमसे पहले ही हस्तिनापुर पहुंच गया हो। लेकिन जब वे वहां पहुंचकर पता चलता है कि भीम तो यहाँ आया ही नहीं, तो माता कुंती सहित चारों पांडव घबरा जाते हैं। कुंती को दुर्योधन पर शक हो जाता है और वह चीखकर कहने लगती है, उस दुष्ट ने मेरे पुत्र को मार डाला। ऐसे में विदुर उन्हें समझाते हैं कि वेद व्यास जी के कथन अनुसार तुम्हारे पुत्र दीर्घायु हैं, तुम चिंता मत करो। और यहाँ इस तरह विलाप करने से सभी को पता चलेगा। उधर नागलोक में बलवान भीम 8वें दिन रस पच जाने पर जागता है। तब नाग कहते हैं कि आपने जो रस पिया है वह बहुत ही बलवर्धक है। अब आप में 1000 हाथियों का बल आ गया है। युद्ध में आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। अब आप दिव्य जल से स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करके और हस्तिनापुर के लिए पधारें। वहां आपके परिजन व्याकुल हो रहे होंगे। फिर नागलोक के नाग उन्हें जल के ऊपर निकालकर पुनः उसी उद्यान में पहुंचा देते हैं। भीमसेन वहां से हस्तिनापुर पहुंचकर सारा वृत्तांत बताता है और दुर्योधन की दुष्टता का वर्णन भी करता है। तब
दुर्योधन कहते हैं कि ये बात कभी किसी के समक्ष प्रकट मत करना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और कैसे तुमने 1000 हाथियों का बल आया। अब से हम सब भाई आपस में एक दूसरे की बड़ी सावधानी से रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह भीम को 1000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।